अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जो पहली बार मुझे देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। पढ़ना जो है वो आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लेके आता है, ना सिर्फ पेड कोर्सेज बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स जो आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में JRF अड्डा एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, iOS पे भी अवेलेबल है, ऑफकोर्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जहां पर जो मैं लाइव पढ़ाती हूँ आपको, जो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए लाती हूँ, सबकी PDF जो है वो आपको अप टू डेट मिलती है। आपके लाइव टेस्ट होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप पूरा CBT एनवायरनमेंट जो है वो फील कर सकते हो। आपके बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हर 14 दिन में एक काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए किया जाता है, और रोज आप लोगों को एक क्विज मिलता है विद अ टाइमर, सो दैट आप सभी लोगों को आइडिया लग सके। ये सारी की सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे आप लोगों के लिए जो है वो फ्री टेस्ट होता है। ये फ्री टेस्ट पेपर 1 का होता है, जिसमें आप सभी लोगों को आइडिया लगता है कि आप कहाँ जो है वो लाई कर रहे हो। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास में, इस पे आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए भी, कोई टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी जनरल क्वेरी है आपकी। और बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन ने एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है। इस ऑफलाइन बैच को अपन अपने ऑफलाइन कैंपस, जो कि पहला जयपुर में सेंटर हम लोगों ने ओपन किया है, जो कि गोपालपुरा के पास में है। भाई अगर आप सभी लोग हमसे पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हो या जयपुर के आसपास रहते हो और आप UGC नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ में, तो 3 दिन का फ्री डेमो है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये अपनी ऑफलाइन की पूरी टीम है और आप लोगों के लिए जो है वो डेली यहाँ पर क्लासेस लगती है। बहुत सारे बच्चों को अच्छे से समझनी चाहिए कि ICT के अंदर कुछ डूज होते हैं और कुछ आप लोगों के डोंट्स होते हैं, है ना जी, कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, ICT के अंदर अगर आप सभी लोगों को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नहीं आता है तो मेरे हिसाब से ICT आपने पढ़ी ही नहीं है। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से मेरा मतलब यह है बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से आपको शुरुआत करनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है पर हम अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा ये गड़बड़ी कभी ना कभी, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। बसेस क्या होती है, इंटरनल बसेस क्या होती है, एक्सटर्नल बसेस क्या होती है। मैम आपने बताया था कि 3 तरीके की कंट्रोल बस होती है, डेटा बस होती है, आपकी एड्रेस बस होती है। नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, साउथ ब्रिज क्या होता है, मदरबोर्ड कैसे काम करता है, CPU के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज होती है ना। भाई इस बार आप लोगों ने देखा होगा बैटरी से भी क्वेश्चंस बने, CMOS बैटरी से बने कि नहीं बने, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज से भी क्वेश्चंस बने हैं, मदरबोर्ड से भी सवाल बने हैं, मेमोरी बसेस से भी सवाल बने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहां से आती है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से। अगर आप सभी लोगों को ICT अच्छे से पढ़ना है, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार 2023 की अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चंस भी शिफ्ट्स में आए हैं ICT के, मतलब 12 से 14 नंबर पेपर 1 के अंदर, बहुत बड़ा है और बिल्कुल मजेदार यूनिट है। डेली लाइफ में भी आपके काम आएगी, तो आपको और अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोगों को ये समझना है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ऐसा लगता है वो है कि आप लोगों का ना एक टर्म है जो कि सिलेबस के अंदर एकदम लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। तो आप लोगों को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ बेसिक्स ऑफ इंटरनेट को अच्छे से समझना है। अगर ये 2 बड़े डोमेन आपने समझ लिए तो ICT आपका डन है, ये मैं आपको गारंटी कहती हूं। डोंट्स में मैं एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर ICT आप लोग पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको ना तो हम डायरेक्टली अप्रोच करें और ना ही न्यूमेरिकल्स को हम छोड़ें। लोगों को ऐसा लगता है कि ICT के अंदर न्यूमेरिकल आ गया मतलब बहुत ही टफ होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, छोड़ो यार ये सब तो नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बताऊंगी ये चीज तब होगी जब आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे कूदोगे। इवन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को भी मैं एक चीज बोलती हूँ कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, आपके न्यूमेरिकल्स हिलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो रूल ये है कि न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं है और ना ही डायरेक्टली इनको अप्रोच करना है। पहले बेसिक्स को अच्छे से समझना है, अच्छे से जान लेना है, इससे अच्छे से दोस्ती करनी है,
फिर आपके न्यूमेरिकल्स में हम आएंगे, और ये आपके बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जिनको पहले बिल्कुल भी नहीं आता था मेमोरी यूनिट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल कैसे आ गया मैम, ये कैसे सॉल्व करे, और अब उनसे वो हो जाते होंगे। अगर बेसिक्स पढ़ा है, एकदम धीरे धीरे से सॉल्व करना सीखोगे, अपने आप होने लग जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। बहुत स्कोरिंग है, 2 नंबर फ्री के हैं। अगर आप लोगों के पास में, आप लोगों की शिफ्ट में एग्जाम आ गया क्वेश्चन कि मेरे पास में 300 GB का फाइल है, ठीक है ना, और मेरा जो एक सॉन्ग है वो 20 MB का है, तो बताइए मैं ऐसे कितने सॉन्ग्स इसके अंदर डाल सकता हूं। ऐसे ही सवाल आते हैं, या आप लोगों को बोल देगा कि इतनी टोटल फाइल है जिसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड की स्पीड दे दी कि डाउनलोड की स्पीड है 2 Mbps की, तो बताइए कि कितने टाइम के अंदर डाउनलोड होगा। ऐसे ही तो सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल ऐसे ही सवाल आते हैं। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो MB का क्या मतलब, GB का क्या मतलब, Mbps का क्या मतलब, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल जैसे मैंने आपको चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से सॉल्व करना सिखाया था। मुझे एक बात बताओ, आपके पास में एक चॉकलेट जो है वो 10 रुपए की आती है और आपके पास में है 1000 रुपए, तो बताओ कितनी चॉकलेट आएगी। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कब कर सकते हो? जब मैम ये रुपीज और रुपीज ये दोनों यूनिट समान होती है। भाई एक चॉकलेट आपकी 10 रुपए की आती है, 1000 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? अरे आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, यहां पे भी वही चीज करनी है। एक फाइल 20 MB की है और टोटल आपको कितनी स्पेस मिल रही है? 300 GB की। तो या तो इस MB को GB में बदलना सीखो या इस GB को MB में बदलना सीखो। फिर तो क्या ही करना है, 20 से इस 300 को डिवाइड करना है, काम खत्म। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं ये सॉल्व नहीं करा रही हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि न्यूमेरिकल्स छोड़ने नहीं है और डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना है। क्या करना है? आपको ट्राई करना है कि हम इसे स्कोरिंग बनाए, कैसे? बेसिक्स को क्लियर करके। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीटी पढ़ते हुए बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली जाकर जो टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर में उनको दिखा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्टली उनको दिखा, वो डायरेक्टली जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ब्लूटूथ से क्वेश्चन आया, अब वो डायरेक्टली जाएंगे गूगल पे ब्लूटूथ पढ़ लेंगे और उनको लगेगा कि काम खत्म हो गया। बट नहीं, आपको वहां पर क्या पढ़ना था? आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ना था। पर्सनल एरिया नेटवर्क कहां पर आएगा? इंटरनेट के बेसिक्स में आएगा। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, वैन, लैन, मैन, पैन क्या होते हैं, पैन का एग्जाम्पल ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ के फिर कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितनी रेंज होती है ना, कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, किस फोन में आता है, किस में नहीं आता है, ठीक है ना, किस टाइप के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसका कैसा रहता है। ये सब चीजें अगर हम पढ़ेंगे तब जाके हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नटशेल के अंदर आप लोगों को उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली कोई प्रीवियस ईयर के अंदर से टर्म उठाया और पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप सभी लोगों के लिए इस साल नहीं 2022 के अंदर आपका हॉट मीडिया और कूल मीडिया बड़ा चला था जी, है ना। हॉट मीडिया से बहुत सवाल आए थे, कूल मीडिया से बहुत सवाल आए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से इसको रिलेट करके, कम्युनिकेशन को इससे रिलेट करके सवाल पूछे जा सकते हैं, विच इज वेरी बेसिक, वेरी नॉर्मल। आईसीटी इन टीचिंग, आईसीटी इन कम्युनिकेशन, आईसीटी इन रिसर्च, सब एप्लीकेशन से आईसीटी की। तो हॉट मीडिया, कूल मीडिया से बड़े सवाल आए थे। अब बच्चे ने सोचा कि यार ये पढ़ जाता हूँ कि ये तो हॉट मीडियाज होती है, ये सारी कूल मीडियाज होती है। बच्चा पढ़ के चला गया बड़ा खुश, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में उसने देख लिया था। बट इस बार जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए, जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी पर आप लोगों का मैच द कॉलम वाला सवाल बन गया। अब वर्चुअल रियलिटी अपन ने हॉट मीडिया, कूल मीडिया में पढ़ा, ठीक है। इवन आप लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी नहीं, ऑगमेंटेड रियलिटी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आपको अगर याद हो तो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का यहाँ पर नोट था और नोट में मैंने 2 सेंटेंस लिखे थे। बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था उसके एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन आया था कि मैम इसका मैच द कॉलम आया था और ये नोट में जो आपने चीज लिखी थी ना, वहां से आपका एक से ही हो गया था। जो अपना नारा है ना मैच द कॉलम की, एक से ही करना है, तो वो एक से ही हो गया था मैम। पर वो नोट अगर आपने नहीं पढ़ा था तो काम नहीं चलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है, हॉट मीडिया, कूल मीडिया आया था, इस बार भी आया था। लोगों को ऐसा लगा कि मैम डायरेक्टली नहीं पूछा गया था तो नहीं आया, बट आया था। उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन या फिर मैच द कॉलम क्वेश्चंस आए थे। तो आप डायरेक्टली टॉपिक उठा के और पढ़ना शुरू कर दोगे और आपको ऐसा लगता है कि हाँ हो गई आपकी तैयारी, तो आई एम रियली सॉरी टू से
मुझे नहीं लगता, और मैं ऐसी तैयारी नहीं करूंगी, मैं ऐसी तैयारी तो बिल्कुल ही नहीं करूंगी। आपको अगर याद हो तो मैंने लगभग कुछ 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था डिजिटल हाइजीन को लेके, क्योंकि यूजीसी ने खुद ने एक ब्रोशर निकाला था डिजिटल हाइजीन करके, और मैंने आपको बहुत ज्यादा पुश करके और एकदम फोर्सफुली आपको बोला था कि डिजिटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको लगा कि मैम ये तो आपका सब्जेक्ट है, आपको मजा आता है साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने में, तो आप हमको जबरदस्ती बोल रहे हो, पर आपने देखा है कि ये जो डिजिटल हाइजीन है ना, इस डिजिटल हाइजीन से ही तो रिलेटेड है सारे के सारे अटैक्स। ठीक है, ये जो आप लोग टर्म पढ़ते हो क्रैकिंग, राइट, हम जो टर्म पढ़ते हैं हैकिंग, ठीक है ना, हम जो टर्म पढ़ते हैं मैलवेयर्स, हम जो टर्म पढ़ते हैं आप लोगों के सिक्योरिटी थ्रेट्स, वनरेबिलिटीज, लूप होल्स, मैलवेयर्स में मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स पढ़ते हैं, टॉर्जन हॉर्सेस पढ़ते हैं, वॉर्म्स पढ़ते हैं, वायरस पढ़ते हैं, स्पैम पढ़ते हैं, अपना स्मिशिंग पढ़ते हैं, फिशिंग पढ़ते हैं, वेलिंग पढ़ते हैं। ये सब क्या है? ये सब डिजिटल हाइजीन के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? फिर इसके अलावा डिजिटल हाइजीन के अंदर डिजिटल डिवाइसेस को या इंटरनेट को कैसे ढंग से यूज करना है वो भी आता है, जैसे कि डिजिटल डिवाइड नाम की चीज, ठीक है ना, साइबरनेटिक्स नाम की चीज, साइबर एटिकेट्स नाम की चीज। इस बार भी मैं आप लोगों को डिजिटल ट्विन ऐसे ऐसे टर्म्स भी पढ़ाऊंगी। डूज और डोंट, दो चीजों के बेसिक्स अच्छे से पढ़ लो। आईसीटी का पूरा निचोड़ जो है वो इन दो ही यूनिट्स के अंदर है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ने सब कुछ अच्छे से, और बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पढ़ने हैं। इंटरनेट बहुत बड़ा है, सब कुछ आ जाएगा, पूरी दुनिया जहान की नॉलेज यही है, ठीक है। देन आप सभी लोगों का न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, जिसको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना है और छोड़ना भी नहीं है। एंड सेकेंडली, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी टॉपिक जो है उसको उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है। उसकी पूरी कुंडली निकालनी है, आगे पीछे दाएं बाएं सब पढ़ना है। भाई थम्स अप होए, थोड़ा कुछ बताओ मुझे, हाँ मैम ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ठीक है। जो पुराने बच्चे उनके कमेंट्स पढ़ लेना आप लोग कि मैम हाँ आईसीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, मैम आपने ये बताया था। आप खुद देख लेना, एनालाइज कर लेना, जो भी नए बच्चे, पुराने तो जानते ही हैं, जो नए हैं, और उसके बिहाफ पे जज कर लेना कि आईसीटी में हमको कितना स्कोर करना है। देखो मेरा एक टारगेट होता है, मान लो कि आईसीटी के अंदर अगर 12 नंबर के क्वेश्चन बने हैं तो मेरा टारगेट होता है कि मैं आपको 10 नंबर दिला दूं, ठीक है। मैं इतना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि एक नंबर या एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो कहाँ से आ जाएगा, मेरे को भी सब कुछ नहीं आता है। हाँ मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस को मैं मैक्सिमम यूज करूँ और आईसीटी के अंदर आपको कुछ छोड़ू ना। फिर भी मैं मार्जिन लेके हमेशा चलती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं आता है और पॉसिबल नहीं है कि मैं भी सब कुछ कर दूँ। तो इसीलिए बोलूंगी कि हाँ मेरा ट्राई रहेगा कि मैं आपको 10 नंबर दिला दूँ अगर 12 नंबर का पेपर बन रहा है तो। ये मेरा पूरा ट्राई रहेगा। जितना हमने एनालाइज किया है उसके बिहाफ पर बता देती हूँ, 2020, 2021, 2022, 2023 फरवरी और 2023 जून, ये जून वाला अभी पेपर नहीं आया है, बट जितना हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसके बिहाफ पर बता रही हूँ। अब आप लोगों के सामने ये चीजें हैं कि ये मस्ट टू डू टॉपिक्स है, ये शॉर्ट टॉपिक्स है जो आईसीटी में आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। देखो 2020 में टाइप्स ऑफ मेमोरी को जम के पूछा गया, मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट्स के ऊपर पहली बार डिटेल्ड क्वेश्चन 2020 में ही पूछे गए थे। देन सर्च इंजन और ब्राउजर बहुत ज्यादा फेमस रहा। टाइप्स ऑफ अटैक, डिजिटल इनिशिएटिव्स को लेकर, साइबर लॉज को लेकर, आईसी आप लोगों का आईटी एक्ट को लेकर सवाल बनना, नेटवर्किंग के ऊपर काफी सवाल आए, वही इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आप लोगों का लैन मैन मैन पैन कैन, सब पे सवाल बनना। देन 2021 की बात करूं तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की यूनिट्स, ठीक है, प्रोटोकॉल्स इंटरनेट का पार्ट है, टाइप्स ऑफ अटैक्स एंड मैलवेयर फिर से डिजिटल हाइजीन वाला पार्ट है, नंबर सिस्टम है ना, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मीडिया टूल्स के नाम से भी आप लोगों के इस बार काफी इन पे सवाल बना। 2022 की अगर बात करूं तो जो एक्सेल है बहुत ही ज्यादा डोमिनेट किया था 2022 के अंदर। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी पे तो सवाल आना ही आना है। एक ऐसा टॉपिक जो मैं आंख बंद करके बोल दूंगी ना कि आईसीटी में पढ़ के जाना ही जाना है, तो वो तो डेफिनेटली आपके लिए क्या होगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी। फिर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सवाल बने थे, है ना, ट्विटर के ऊपर, ठीक है, सुपर लाइक क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के कहाँ से आते हैं, इंटरनेट वाले टर्म से ही आते हैं, बट ऑफकोर्स उसको क्लासिफाई करके वेब जनरेशन में हमको डिवाइड करके पढ़ना होता है। देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, अटैक्स, ईमेल्स, प्रिंटर्स,
है ना। ईमेल, प्रिंटर्स, ये भी कहाँ पढ़ोगे, ये भी आप लोग किसमें पढ़ोगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में ही पढ़ोगे। देन अगर मैं बात करूँ फरवरी की, तो वेब जनरेशन बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली पूछा गया था, ठीक है ना। एक्सेल की बात हो गई, न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर सवाल आप लोगों के बने, ईमेल हो गया, नेटवर्किंग, फाइल फॉर्मेट के ऊपर सवाल बनना, मेमोरी यूनिट्स और टाइप्स के ऊपर सवाल बनना, प्रिंटर के ऊपर सवाल बना, अटैक्स के ऊपर सवाल बना। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वर्चुअल रियलिटी आपका काफी ज्यादा पूछा गया, नंबर सिस्टम, फुल फॉर्म्स, मेमोरी हायरार्की, प्रिंटर, एक्सेल, सॉफ्टवेयर, इवन आप लोगों का MS पेंट, ठीक है, आप लोगों का पावर पॉइंट, इन पर भी सवाल बने हैं। यानी कुल मिला के MS ऑफिस से भी अब सवाल पूछने लग गया है। तो दिनों दिन अगर आप लोग देखो तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ यार, बात ऐसी है कि कुल मिला के घूम फिर के या तो कंप्यूटर और उसकी बेसिक टर्म्स, क्योंकि सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, और इंटरनेट और उसकी टर्मिनोलॉजीज उसमें आ जाता है सारा। तो अगर आप एसोसिएटेड मेमोरी के तौर पे पढ़ने की कोशिश करोगे, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करो और फिर उसके बाद पढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ा है इंटरनेट, तो बहुत बड़ा है, क्या क्या पढ़ोगे। इसीलिए हमको क्लासिफाई करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है प्रीवियस ईयर पेपर, बट उस प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आपको कैसे आगे बढ़ना है वो जज करना जरूरी है। अब सोचो आपने पूरा इंटरनेट पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पर आप लोगों ने मैलवेयर अटैक्स को डिटेल में नहीं पढ़ा, सोशल नेटवर्किंग अटैक्स को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप लोगों के नंबर ही नहीं बनेंगे। तो इसीलिए ये जरूरी होता है। यहाँ पर मेरा रोल आएगा ऑफकोर्स, या जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो वहां पे उसका रोल आएगा कि वो आपको कितना डिटेल में लेके जा रहा है। अब ये मेरा चैलेंज है कि इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अपन ने टच नहीं किया होगा प्रीवियस ईयर, है ना। और इस बार ही करेंगे, इससे इवन ज्यादा ही पढ़ेंगे अपन, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आप ये भी कंपेयर कर लेना, जैसे मैंने कल आपको ये फुल ओपन बोल दिया था कि आप आराम से देखो, जिसका समझ में आता है उसका देखो और अच्छे से देख लो, टॉपिक देख लो कि प्रीवियस ईयर ये आया था और किस डेप्थ लेवल पे आया था। और अगर आपको वहां पे वो ऐसा मिलता है तो बिल्कुल देखो, जरूरी ना सब को मेरा ही समझ में है, जिसका समझ में आता है पर देख लेना, इस लेवल पे एनालिसिस हो, आपको प्रॉपरली पता चल रहा हो कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं।